नमस्कार दोस्तों। हमने पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड यानी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश का डिस्कस किया था और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड। लेकिन टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी वो एक दो एग्जाम्पल रह गए थे, तो उसको कंटिन्यू लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था सफिक्स। यहाँ पर किसका डिस्कस किया था? सफिक्स। और सफिक्स हमने किसके बताए थे दोस्तों? वर्ब के। एक बार मैं फिर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हमने अफिक्स का डिस्कस किया था। किसका डिस्कस किया था? अफिक्स। अफिक्स हमारे पास दो प्रकार की हुआ करते हैं भाई। अफिक्स हमारे पास दो प्रकार के हुआ करते हैं, वो यूज किया करते हैं रूट वर्ड के साथ। अफिक्स हमारे पास दो प्रकार के हुआ करते हैं, वो वर्ड यूज किया करते हैं, यानी अफिक्स जो यूज करते हैं वो रूट वर्ड के साथ लगते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर डिस्कस ये करना है कि रूट वर्ड के साथ लगने वाले वर्ड को हम अफिक्स के नाम से जानते हैं। अब अफिक्स दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स और एक दोस्तों होता है सफिक्स। यानी अफिक्स हमारे पास दो प्रकार के, एक इनफिक्स भी होता है, लेकिन इनफिक्स का बताएं कभी। अफिक्स का डिस्कस किया जाए तो अफिक्स दो प्रकार के होते हैं जो रूट वर्ड के साथ लगा करते हैं। मान लीजिए एक रूट वर्ड मैंने लिख दिया रियल, एक रूट वर्ड रियल था और इससे पहले मैंने अन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अनरियल। पहले ये वर्ड पॉजिटिव था, ये वर्ड क्या बन गया? नेगेटिव। तो इस वर्ड के शुरुआत में लगने वाला प्रीफिक्स कहलाता है। लेकिन मैंने डिस्कस किया कि अब इस वर्ड के अंत में मैंने क्या लगा दिया? ITY। तो ITY लगा, जो ये वर्ड लगा वो दोस्तों क्या कहलाता है? सफिक्स। कुल मिलाकर हमारा डिस्कशन ये है, आज हम सफिक्स का ही डिस्कस करेंगे और सफिक्स हो गए नाउन और एडजेक्टिव। यानी कुल मिलाकर हमारा डिस्कशन का आज का विषय रहेगा वो ये है सफिक्स, कि कौन से सफिक्स हुआ करते हैं जो नाउन की पहचान बताते हैं, ऐसे कौन से सफिक्स है जो एडजेक्टिव की पहचान बताया करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड में पहले में डल भी गई थी। चलो, अब यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सफिक्स। यहाँ जो डिस्कशन होगा हमारा होगा सफिक्स का, और सबसे पहले जो सफिक्स होंगे वो होंगे नाउन, यानी सफिक्स ऑफ नाउन। यानी किसके सफिक्स डिस्कस करेंगे? यानी डिस्कस करना है हमें सफिक्स का, लेकिन वो सफिक्स होंगे किसके? नाउन के। सबसे पहले जो सफिक्स है हमारा, कि जिस वर्ड के अंत में आपको दोस्तों क्या नजर आ जाए? ITY। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ABLITY, एबिलिटी। तो इस वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? ITY। तो ये सफिक्स हुआ, और ये सफिक्स किसके साथ लगा? ये एबल वर्ड था और इस एबल वर्ड के अंत में क्या लगा दिया गया? ITY। तो ये सफिक्स है, जिस वर्ड के अंत में ITY नजर आता है वो दोस्तों नाउन कहलाता है। और आप इस आधार पर बता ही सकते हो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम एबिलिटी हो। नहीं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी एबिलिटी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम एबल हो। तो कुल मिलाकर एबिलिटी हमारे पास क्या हुआ? नाउन। दूसरा अगर डिस्कस किया जाए तो मैंने एक वर्ड और लिख दिया, और वो वर्ड लिखा पॉसिबिलिटी। क्या लिखा? तो इस वर्ड के अंत में भी क्या आ रहा है? ITY। तो ये भी हमारे पास सफिक्स है, और ये सफिक्स किसका है? नाउन का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जिस वर्ड के अंत में दोस्तों आपको ITY नजर आता है वो वर्ड हमारे पास नाउन ही होगा। वो सफिक्स का नाउन हो, वो सफिक्स से नाउन का सफिक्स हुआ करता है। क्लियर है? चलो नंबर 2 पे चलते हैं, कि जिस वर्ड के अंत में दोस्तों आपको ION दिखाई दे वो भी सफिक्स होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए, वो सफिक्स लगता है किसी वर्ब। पहले वाला वर्ड वर्ब होगा और वर्ब के साथ हमने IN सफिक्स जोड़ेंगे तो वो वर्ड दोस्तों हमारे पास नाउन का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा कन्फ्यूज, तो कन्फ्यूज एक वर्ब है, और अगर मैं यहाँ से I हटा दिया जाए और मैंने लगा दिया कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन जो है इस वर्ड के अंत में ION दिखाई दे रहा है। तो ये ION हमारा सफिक्स है, और ये सफिक्स दोस्तों है किसका है? नाउन का। कैसे? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कन्फ्यूजन हो। नहीं, तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा कन्फ्यूजन। मान लीजिए एक दोस्तों मैंने एक वर्ड और लिखा रिलेट, और रिलेट से बना दिया रिलेशन। तो चेक करें, तो जिस वर्ड के अंत में ION आता है वो सफिक्स होता है, वो सफिक्स किसका होता है? नाउन का। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम
रिलेशन हो, नहीं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा रिलेशन, इनके आधार पर तो वर्ड मैच होगा ही होगा, लेकिन सफिक्स के आधार पर आपको और बताया जा रहा है ताकि आप जाते ही सफिक्स देखो और आप आंसर कर पाओ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% यहाँ श्योर है आएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, MENT, मेंट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, वर्ब, कोई वर्ड आएगा और वर्ब के साथ मेंट लगने से वो नाउन का रूप ले लेता है। मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा चेंज, चेंज का मतलब बदलना। अब देखो चेंज वर्ब है, कैसे पता लगा? क्या आपने कभी चेंजिंग सुना है? बिल्कुल सुना है। तो आईएनजी दोस्तों केवल वर्ब ही एक्सेप्ट करती है, तो चेंज हमारे पास वर्ब है, लेकिन अगर मैं मेंट लगा देता हूँ तो चेंज मेंट, तो ये मेंट हमारे पास सफिक्स है। और ये दोस्तों सफिक्स जो है ये वर्ब का नहीं, ये है नाउन का। ये वर्ब है लेकिन मेंट जिस वर्ड के अंत में लग जाता है तो दोस्तों वो नाउन का रूप ले लेता है। तो देख लीजिएगा, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम चेंजमेंट हो, नहीं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा चेंजमेंट। मान लीजिए एक वर्ड और आपके सामने पेश किया जा रहा है, सेटल, सेटलमेंट, तो आपको ये भी वर्ड हमारे पास क्या है? सफिक्स है, और ये सफिक्स जो है ये नाउन का सफिक्स है, तो सेटलमेंट भी हमारे पास नाउन है। चलो नंबर 4 पे जो डिस्कस किया जा रहा है वो देखना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ TH, जिस वर्ड के अंत में दोस्तों TH आता है, जैसे कि विड्थ, लेंथ, ट्रूथ। तो देखिए जानिए एक बार, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी लेंथ, तुम्हारी ट्रूथ। तो ध्यान रखना जिस वर्ड के अंत में TH दिखाई दे वो भी हमारे पास नाउन का ही सफिक्स होता है। नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बात, इस बात को समझ लो, तो हमने डिस्कस किया है सफिक्स और 4 सफिक्स डिस्कस किए हैं। ITY, जिस वर्ड के अंत में ITY होगा वो वर्ड नाउन होगा। I1 जिस वर्ड के अंत में हो वो नाउन होता है। MENT जिस वर्ड के अंत में हो वो भी नाउन होता है। और TH दोस्तों जिस वर्ड के अंत में लगे वो भी क्या होता है? नाउन। तो उम्मीद करता हूँ ये सफिक्स हुए हमारे 4, और भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में लिख लें। उम्मीद करता हूँ आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हुआ होगा। अब चलते हैं कुछ आगे। अब यहाँ पर अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोई वर्ड हमारे पास T आए, अगर T को C या CY में बदल दिया जाए। दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी बार जिस वर्ड के अंत में T आता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है और उसको C या CY में बदला जाता है। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा इंटेलिजेंट। पहले ये देखिए इंटेलिजेंट है क्या? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा इंटेलिजेंट, गलत। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इंटेलिजेंट हो। तो इंटेलिजेंट दोस्तों एडजेक्टिव बना। अगर मैं इसको हटाकर CE लगा देता हूँ तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी कोई वर्ड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इंटेलिजेंसी नहीं बोलोगे कभी भी, तो वो इंटेलिजेंस ही होता है। तो ये जो वर्ड बना इंटेलिजेंस, तो इस वर्ड के अंत में दोस्तों क्या आ रहा है? CE। तो दोस्तों ये क्या हुआ? नाउन। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा साइलेंट। तो साइलेंट यह है, देखिए तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम साइलेंट हो। तो साइलेंट एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव को आप नाउन बनाना चाहते हो तो साइलेंस। एक अर्जेंट आता है, अर्जेंट, लेकिन अर्जेंट में अर्जेंसी करने से दोस्तों वो नाउन बन जाता है। तो ये है कि जिस वर्ड के अंत में C या CY नज़र आता है वो हमारे पास नाउन का ही काम करता है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 5 हुआ। नंबर 6 का डिस्कस किया जाए तो नेस। लेकिन नेस ध्यान रखना, पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के बाद दोस्तों अगर नेस लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं। पहले देखिए स्मार्ट, और इस लाइन से चेक करें, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा स्मार्ट, बिल्कुल नहीं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो। तो इस लाइन से वर्ड मैच हो रहा है, तो स्मार्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। और अगर मैं नेस लगा देता हूँ स्मार्टनेस, तो दोस्तों वो नाउन क्या वर्ड क्या बनेगा? नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी स्मार्टनेस। अगर दूसरी बात नेस को हटा देंगे तो दोस्तों एडजेक्टिव बचेगा, और एडजेक्टिव के साथ नेस लगा है तो दोस्तों वो नाउन
बनेगा। मान लीजिए ये हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने ब्यूटीफुल कहा, ब्यूटीफुल चेक करें पहले तो क्या है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम ब्यूटीफुल हो। तो ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर भी नेस लगा देते हैं, तो ब्यूटीफुलनेस भी दोस्तों क्या बनेगा, नाउन। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव के साथ अगर नेस लगा दिया जाए तो दोस्तों वो नाउन बनता है, और नेस को हटा दिया जाए तो एडजेक्टिव बचता है। नंबर 7 का डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शिप। लेकिन ये ध्यान रखना, ये नाउन के साथ सिप लगकर नाउन बनाता है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा रिलेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है आई ऑन आर है, और या फिर तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा रिलेशन नाउन है। लेकिन अगर मैं शिप लगा देता हूँ तो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, तो दोस्तों ये भी हमारे पास क्या हुआ, नाउन। एक जो वर्ड आता है 8 नंबर, वो आता है हुड। अब ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये चाइल्ड नाउन, और नाउन के साथ हुड लगने से ही वो नाउन बदलता है। लेकिन पहले वाला वर्ड कॉमन होगा, दूसरे वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आ जाता है। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा चाइल्ड। अब देखो, जिस वर्ड की तस्वीर अपने माइंड में आ जाती है, माने मैंने चाइल्ड का नाम लिया तो आपकी माइंड में एक तस्वीर बनी कि एक बच्चा है छोटा, जिसे ही चाइल्ड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, चाइल्डहुड का मतलब बचपना। नेबरहुड, NEIGHBORHOOD, हुड। तो नेबरहुड भी दोस्तों क्या होगा, नाउन। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। तो यहाँ पर ये 8 हमारे सफिक्स हो चुके हैं, इन पर एक बार गौर करें और स्क्रीनशॉट लें। हो गया होगा, चलो डिस्कस करते हैं आगे। नंबर 9 जो दोस्तों है वो हमारा है ER। 9 है ER। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी वर्ब के साथ आप ER लगाओगे तो वो नाउन बनता है, और वो कॉमन नाउन बनेगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा प्ले का मतलब आपको पता है एक वर्ब है, लेकिन अगर प्ले के साथ ER लगा दिया जाए तो प्लेयर बनेगा। दूसरा मैंने दोस्तों कहा डांस के साथ ER लगा दिया, तो डांसर, तो ये भी नाउन बनेगा। दूसरा अगर मैं डिस्कस करूं, मैंने कहा सिंग का मतलब गाना, और सिंग के साथ ER लगा दिया तो ER हमारा सफिक्स होता है, लेकिन वो वर्ब से लगकर नाउन बनाता है। तो सिंगर भी हमारे पास क्या हुआ, नाउन। नंबर 10 का जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास IST, और दूसरा है ISM। मान लीजिए मैंने कहा हिंदुइज्म, तो ये ध्यान रखना इस वर्ड के अंत में भी IS। और स्पेशलिस्ट क्या डिस्कस करें तो स्पेशलिस्ट, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस वर्ड के अंत में ISM और IST नज़र आए तो वो नाउन की श्रेणी में आया करता है। तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सफिक्स का डिस्कस किया गया, टेंस सफिक्स का। 10 सफिक्स किए गए, और 10 सफिक्स किए गए हैं वो केवल किसके, नाउन के। मैं आपको फिर अवगत करा देता हूँ, ITY, ION, MENT, TH, CY, TH, और मेंट, नेस, ER, शिप और हुड। ये वर्ड जहाँ भी जिस वर्ड के अंत में नज़र आ रहे हैं तो दोस्तों वो वर्ड होगा हमारा नाउन। क्लियर है। अब ये नाउन का जो सफिक्स हमारा क्लियर हुआ, अब चलते हैं एडजेक्टिव के सफिक्स पर। एक बार इनका कंप्लीट करें और इनका स्क्रीनशॉट लें, अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। चलो अब डिस्कस करना है हमारा एडजेक्टिव, सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी हमारा ये नाउन, तो नाउन के सफिक्स क्लियर हो गए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहाँ आराम से देखकर बता सकते हो आप। इसके आधार पे तो वर्डों को मैच कर ही सकते हो, लेकिन एक बार फिर सफिक्स का डिस्कस किया जा रहा है, सफिक्स। और वो जो सफिक्स होंगे वो सफिक्स किसके होंगे दोस्तों, एडजेक्टिव के। किसके सफिक्स होंगे, एडजेक्टिव। तो पहला मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, पहला सफिक्स कौन सा है, एडजेक्टिव का। क्लियर है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि काफ़ी बार अगर सी
या सी वाई नज़र आए तो उसको टी में बदल दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। मान लीजिए अभी मैंने लिखा कॉन्फिडेंस, क्या लिखा? कॉन्फिडेंस। अभी नाउन की श्रेणी में था, कॉन्फिडेंस हमारे पास नाउन है। अगर सी को हटाकर दोस्तों मैं टी लगा देता हूँ तो कॉन्फिडेंट। तुम्हारा, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है साइलेंट, मैंने साइलेंट एक वर्ड लिखा और साइलेंस, साइलेंस है, अगर टी सी को हटाकर साइलेंट लगा दिया जाए तो वो दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब एक बात और है, एडवर्ब का और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ अर्जेंसी, अर्जेंसी, तो सी को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? अर्जेंट। तो ये जिस वर्ड के अंत में नॉर्मल रूप से सी या सी वाई को हटाकर अगर वर्ड बनाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि टी वाई वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सी या सी वाई को हटाकर अगर वो वर्ड बनाया गया है तो 100% वो वर्ड एडजेक्टिव ही होगा दोस्तों। अब एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब बनाना चाहते हो तो एल वाई का यूज करो। वो एल वाई कॉन्फिडेंटली, साइलेंटली, अर्जेंटली, इंटेलिजेंटली, तो ध्यान रखना जिस वर्ड के अंत में एल वाई का यूज किया जाएगा वो हमारे पास एडवर्ब होगा। लेकिन एल वाई जो होगा दोस्तों वो एडजेक्टिव के साथ लगना चाहिए। काफ़ी बार नाउन के साथ अगर एल वाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, तो एल वाई से ना समझे कि वो एडवर्ब है, लेकिन इतना है 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा। एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगता है तो एडवर्ब ही बनता है। चलो डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे। एक दोस्तों एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का ही काम करती है। मान लीजिए मैरी वर्ड था और मैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैरिड। और चेक भी कर सकते हो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारी मैरिड। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम मैरिड हो, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब ये एजुकेटेड, एजुकेट की थर्ड फॉर्म होती है एजुकेटेड, तो दोस्तों एजुकेटेड भी हमारे पास क्या है? वर्ब, सॉरी वर्ब है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। नंबर 3 का जो दोस्तों डिस्कस करते हैं सी वाई थर्ड, और नंबर 3 जो हमारे पास है फुल, कि जिस वर्ड के अंत में दोस्तों FUL नज़र आए वो सफिक्स होगा, और वो सफिक्स होगा एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने लिखा ब्यूटीफुल और केयरफुल। दूसरा वर्ड है कोई भी जॉयफुल, जॉयफुल भी लिख सकते हो, जॉयफुल, ठीक है। तो जिस वर्ड के अंत में दोस्तों आपको क्या नज़र आ जाए? FUL, ब्यूटीफुल, केयरफुल, तो जिस वर्ड के अंत में आपको FUL नज़र आ रहा है तो वो वर्ड दोस्तों हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एडजेक्टिव के अंत में LY लगा दिया जाए। ब्यूटीफुली एडजेक्टिव होगा, केयरफुल, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा, केयरफुल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब हो जाएगा, जॉयफुल एडजेक्टिव है, जॉयफुली एडवर्ब हो जाएगा। तो LY लगाने से वो एडवर्ब बनेंगे, इनके भी एडवर्ब, इनके भी। क्लियर है। नंबर 4 जो डिस्कस करते हैं वो है लेस, कि जिस वर्ड के अंत में दोस्तों लेस नज़र आ जाए वो एडजेक्टिव ही होगा। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा केयरलेस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम केयरलेस हो। मान लीजिए एक आपने सुना होगा मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, कैरेक्टरलेस, तो जिस वर्ड के अंत में ध्यान रखना लेस नज़र आता है वो वर्ड दोस्तों एडजेक्टिव का काम ही करता है। नंबर 5 का डिस्कस करेंगे, एक बार अपना स्क्रीनशॉट लें। नंबर 4 तक हमने बताया सी या CY वर्ब की थर्ड फॉर्म, FUL और लेस। एक बार डिस्कस और कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। चलो डिस्कस करते हैं कि दोस्तों जिस वर्ड के अंत में आपको IVE नज़र आ रहा है तो वो भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ये IV लमसम अगर बात की जाए वर्ब, कोई वर्ब होगी और वर्ब के साथ IVE लगाने से वो एडजेक्टिव बनता है। मान लीजिए क्रिएट हुआ तो ये क्रिएटिव हुआ। मैंने कहा एक्सप्रेसिव, ये एक्सप्रेस हुआ तो ये एक्सप्रेसिव। तो जिस वर्ड के अंत में दोस्तों IVE दिखाई दे रहा है तो वो वर्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा। और एडजेक्टिव के अंत में क्रिएटिवली, एक्सप्रेसिवली, तो जिस वर्ड के अंत में LY, एडजेक्टिव के अंत में LY लगा दिया जाए तो दोस्तों वो
एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पर डिस्कस करता हूँ OUS, तो OUS लगने वाला वर्ड भी दोस्तों हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। अब मान लीजिए मैंने कहा सीरियस, एक बार चेक करें इन वर्डों को। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सीरियस नहीं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सीरियस हो, तो सीरियस एडजेक्टिव है। अगर एडवर्ब बनाना चाहते हो तो दोस्तों LY का यूज करो, सीरियसली, तो एडवर्ब बन जाएगा। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा नर्वस, तो जिस वर्ड के अंत में OUS आता है वो एडजेक्टिव ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। आगे जो डिस्कस किया जा रहा है वो देखिए, IV हुआ। एक वर्ड है कि जिस वर्ड के अंत में दोस्तों AL नज़र आ जाए। मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा स्पेशल, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्पेशल हो, स्पेशल हुआ। मैंने दोस्तों कहा नेचुरल, तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा नेचुरल नहीं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम नेचुरल हो, तो एडजेक्टिव के अंत में LY लगा दिया जाए। स्पेशली भी एडवर्ब बनेगा और नेचुरली भी एडवर्ब। तो जिस वर्ड के अंत में दोस्तों AL नाम का वर्ड आ रहा है तो वो वर्ड जो होगा हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा। तो ये लो, एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो LY लगा दीजिएगा। एक आता है IC, यानी हमारे पास ये 5th नंबर, ये 6 है, ये 7 है और ये है 8। ये लो IC। अगर मैं ये बात करता हूँ दोस्तों स्पेसिफिक, तो जिस वर्ड के अंत में आपको ICE नज़र आ रहा है तो ध्यान रखना दोस्तों वो वर्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अपना। उम्मीद करता हूँ आपका स्क्रीनशॉट पूरा हुआ होगा। और डिस्कस करते हैं लास्ट सफिक्स का जो हमारे पास एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एबल, तो जिस वर्ड के अंत में ये एबल नज़र आए, एबल खुद एक एडजेक्टिव है। मान लीजिए मैंने कहा कैपेबल, रिलायबल, ये खुद भी वर्ड है एबल। तो जिस वर्ड के अंत में दोस्तों एबल नज़र आता है वो वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव का ही काम करेगा। क्लियर है? तो जिस वर्ड के अंत में ये जो 9 सफिक्स जो दोस्तों मैंने बताए हैं ये वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव का ही काम करेंगे। और ये तो सफिक्स का डिस्कस किया, लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आप इस मशीन के आधार पर वर्डों को मैच कर सकते हो, जो मैंने आइडेंटिफिकेशन पार्ट फर्स्ट में डाली है। और ये जो सेकंड पार्ट है आइडेंटिफिकेशन पार्ट सेकंड, ये हमारा है आइडेंटिफिकेशन को लेकर सफिक्स। तो इसके आधार पर आप सफिक्स समझ सकते हो और पहली वीडियो के आधार पर आप डायरेक्ट वर्डों की पहचान कर सकते हो। सफिक्स जो लिमिटेड वर्डों का ज्ञान आपको देंगे, लेकिन इसके आधार पर जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट फर्स्ट वीडियो थी उसके आधार पर आप हर लमसम ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% आप कवर कर पाओगे। लेकिन सफिक्स के आधार पर इतने ज़्यादा वर्ड कवर नहीं होंगे, लेकिन इतना है कि आप वर्डों को कवर कर पाओगे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप इसके आधार पर वर्डों को मैच करना सीखें। जिस बार इस वर्डों को मैच करना आप सीख गए तो आप कोई भी वर्ड हो आप बता सकते हो। हाँ, एक छोटी सी बात और है, अभी एक मैसेज आया मेरे पास सर, एक बोला गया कि चाइल्ड क्या है। पहले तो ये देखो, जिस चीज़ को देख सकते हो, बच्चे को आप देख सकते हो तो इसको देख सकते हो तो 100% क्या होगा, नाउन। फिर भी देखिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम चाइल्ड हो, एडजेक्टिव से मैच हो रहा है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा चाइल्ड। तो अगर वो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन और एडजेक्टिव वो दोनों से ही मैच होता है, वो दोनों से ही मैच होता है तो 100% दोस्तों वो नाउन ही होगा। मान लीजिए मैंने कहा सन या फिर मैंने कहा बॉय। मैं आपसे कह रहा हूँ तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम बॉय हो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक और तुम्हारा बॉय। तो आपका तस्वीर में एक माइंड में भी जाता होगा इसकी तस्वीर कैसी है। ठीक है, इनका जेंडर, जिनके जेंडर होते हैं वो नाउन ही हुआ करते हैं। बॉय आपको पता है ये मेल है फीमेल है, मेल है तो जाहिर सी बात है जहाँ आपको मेल फीमेल भी पता लग जाए, अब वो मेल है फीमेल है तो भी वो नाउन होगा। चाइल्ड ना तो ये इसमें फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब आपको ये नज़र आ जाए ये फीमेल या मेल है तो 100% दोस्तों वो नाउन ही होगा।
तो ये ध्यान रखना। तो आज की जो वीडियो थी हमारी आइडेंटिफिकेशन को लेकर थी, और आज कोशिश की हमने इन आइडेंटिफिकेशन को आप तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार।